मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आज से तीसरे चरण के सभी मतदान केंद्रों पर चले बूथ की ओर अभियान की शुरुआत। 100% मतदान के उद्देश्य से प्रदेश में जन जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बाकी बची 17 सीटों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर और आईपीएल में लखनऊ ने मुंबई को 4 विकेट से हराया। आज चेन्नई और पंजाब के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आज से राज्य निर्वाचन आयोग चले बूथ की ओर अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। तीसरे चरण वाली लोकसभा सीट के सभी मतदान केंद्रों में यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं चौथे चरण के लिए यह अभियान 7 मई से शुरू होगा। तीसरे चरण में 9 लोकसभा क्षेत्रों में 20,456 मतदान केंद्रों पर यह अभियान शुरू होगा। इनमें बैतूल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं, जबकि चौथे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होना है। इनके 18,007 मतदान केंद्रों पर 7 मई से अभियान चलाया जाएगा। इसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस दौरान बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन और मतदाता पर्ची का वितरण, सेक्टर अधिकारी द्वारा मतदाता पर्ची का सत्यापन और ऐसे दिव्यांग और वृद्ध मतदाता जो मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदान करेंगे उन्हें मतदान केंद्र तक लाने के लिए मैन टू मैन मार्किंग की जाएगी। मतदान केंद्रों पर स्थानीय खेल प्रतियोगिता, मानव श्रृंखला, महिला रैली, रंगोली प्रतियोगिता, स्थानीय नागरिकों को शपथ, नुक्कड़ नाटक, साइकिल रैली जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसको लेकर खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा में प्रत्येक मतदान केंद्र पर कई गतिविधियां होंगी। साथ ही महाविद्यालयों, विद्यालयों के कैंपस एम्बेसडर और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से घर घर पीले चावल देकर आमंत्रित करने के कार्यक्रम होंगे। इंदौर के सभी ग्राम और वार्ड में एक साथ मतदान केंद्रों तक प्रातः 10 से 11 बजे तक बूथ मार्च निकाला जाएगा, जिसमें स्थानीय नागरिक, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। गुना में इस संबंध में कल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक कर मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा है। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार जारी हैं। बैतूल में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मैराथन का आयोजन किया गया। पुलिस ग्राउंड से शुरू मैराथन में कई अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इंदौर जिले में स्वीप अभियान के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों के साथ वॉलंटियर्स भी तैनात किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के मतदान बूथों पर न्यूनतम 75% से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 80% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। मतदान का लक्ष्य हासिल करने वाले ऐसे सभी बीएलओ को 5,000 रुपए की पारितोषिक राशि के रूप में दिया जाएगा। श्योपुर में कल बाइक रैली और 4 मई को रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर में कल पीजी कॉलेज मैदान में 13 मई मंदसौर वोट करेगा। साथ ही थीम पर लोकतंत्र का आकाशदीप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आकाशदीप कार्यक्रम में सभी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूल के बच्चों, आम जनता, जागरूकता मतदाताओं ने भाग लिया। खंडवा के जिमखाना खेल मैदान में पत्रकार 11 और जिला प्रशासन के मध्य क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। रायसेन के गुवईपुरा में कल घर घर जाकर किया गया मतदान पर्ची का वितरण। बीएलओ ने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित भी किया। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीसरे चरण में मतदान वाले सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में नियुक्त केंद्रीय प्रेक्षकों से चर्चा कर मतदान तैयारियों की समीक्षा की। श्री कुमार ने कहा कि तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं। मतदाताओं से सीधा संपर्क कर उन्हें वोट करने के लिए प्रेरित करें और उनकी सुविधाओं के व्यापक इंतजाम भी करें। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मुरैना, राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षकों से चर्चा कर सभी तैयारियों की सिलसिलेवार जानकारी ली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने आयोग को अवगत कराया कि प्रदेश में बीएलओ द्वारा डोर टू डोर वोटर पर्ची बांटकर मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें वोट करने की अपील की जा रही है। मतदान केंद्रों में चले बूथ की ओर अभियान चलाया जा रहा है। तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं की जरूरत के अनुसार हर मतदान केंद्र में पेयजल, रोशनी, रैंप, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। अभी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके
संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं मंदसौर जिले के फूलचंद शर्मा का संदेश। घर में मत बैठे रहो, चलो करें मतदान। यही लोकतंत्र की शान है, यही जनतंत्र की जान। लू चले ओले गिरे, चाहे चले तूफान, डरना नहीं चलना है, करने को मतदान। अपने मत को मत कहो, रखो मत का मान। उठो अब आगे बढ़ो, कर आओ मतदान। फूलचंद शर्मा, ग्राम। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर लोकसभा की बीना और खुरई में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर में भिंड लोकसभा के लहार में जनसभा करेंगे। शाम को मुख्यमंत्री ग्वालियर लोकसभा के मेहगांव और चिनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव आज खातेगांव, नसरुल्लागंज, अब्दुल्लागंज, मणिदीप में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश की प्रमुख लोकसभा सीटों की श्रृंखला में आइए अब बात करते हैं विदिशा लोकसभा सीट के बारे में। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट हमेशा से चर्चा में रही है। विदिशा संसदीय क्षेत्र में स्थित सांची के स्तूप ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से दुनिया के कई देशों तक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। विदिशा सीट भाजपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी विदिशा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार विदिशा में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा के बीच है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में 19,38,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। इनमें 10 लाख से ज़्यादा पुरुष और 9,34,000 से ज़्यादा महिला मतदाता हैं। विदिशा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 7 पर भाजपा का और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में भाजपा के रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को करीब 5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। मौजूदा चुनाव में भी ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आईपीएल क्रिकेट के लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। वहीं आज आईपीएल में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश पुलिस के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा कल सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह एडीजी अनुराधा शंकर सिंह को पदोन्नत करते हुए स्पेशल डीजी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जाएंगी। शिवपुरी जिला प्रशासन द्वारा आदतन अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में 12 आदतन अपराधियों को जिला बदर घोषित किया गया। श्रमिक दिवस के मौके पर आज 1 मई को आगरमालवा स्थित कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। रायसेन के सांची मार्ग पर से जिला न्यायालय सभाकक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष न्यायाधीश उषा गेनाम की अध्यक्षता में 11 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में बैठक की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।